असंतोष जब बढ़ता है तो आंदोलन का रूप लेता है। ये पूरी तरह आंदोलन नहीं था, एक जन आक्रोश था। विपक्ष के कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमको नहीं लगता कि विपक्ष एकजुट होगा या आने वाले कल को ये एकजुट कर पाएंगे। पुलिस पीट रही है और वो खड़े होकर के और मारो, हमको मारो। मार खाने के लिए जिस दिन जनता तैयार हो गई तो सरकार के लिए ये खतरे की घंटी होती है। देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को और अच्छी जिम्मेवारी दी जाएगी। पहली चीज़ तो पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कश्मीर में पहले इन्होंने काफ़ी जब किया था और लोग अंधे हो जाते थे, अभी भी हुआ है। ये किसने इजाज़त दी, ये बहुत बड़ा इशू है। अभी गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया का टीआरपी आप देख लीजिए बहुत नीचे। सिर्फ धर्म पे राजनीति अगर होने लग जाए और सिर्फ मंदिर तक, तो इससे किसी का पेट नहीं भरता है। अगर सरकार सुधार कर लेती है तब तो फिर कुछ नहीं होगा, वरना मोदी अभी अजर अमर हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। देखिए, इस वक्त जो है भारत की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि इस कुछ दिन पहले ही छात्र आंदोलन हुआ। छात्र जो है सड़कों पर उतरे और इस आंदोलन के बाद जो है विपक्ष भी एकजुट जो है वो दिखी। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब। बहुत बहुत स्वागत है अशफाक साहब। और कुछ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अजरा। क्या कहेंगे अशफाक साहब, इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं जिस तरह से छात्र जो है सड़कों पर उतरे? असंतोष जब बढ़ता है तो आंदोलन का रूप लेता है। ये पूरी तरह आंदोलन नहीं था, एक जन आक्रोश था। युवाओं में नौकरी नहीं है, नीट का मैटर था, तो उसको बहुत बड़ा ये आंदोलन नहीं कहा सकता। इसमें विपक्ष के कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमको नहीं लगता कि विपक्ष एकजुट होगा या आने वाले कल को ये एकजुट कर पाएंगे लोग। आप कह रहे हैं, लेकिन गुस्से में तो जेनजी थे ना। हाँ, वो तो गुस्से में, उनके अंदर आक्रोश तो है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ वीडियो ऐसे भी आए थे जिसमें पुलिस पीट रही है और वो खड़े होकर के और मारो, हमको मारो। मार खाने के लिए जिस दिन जनता तैयार हो गई तो सरकार के लिए ये खतरे की घंटी होती है कि साहब, जनता अब रोड पे पुलिस से मार खाने को तैयार हो गई। बहुत बड़ा संदेश जाता है इससे कि जवान लड़का होकर कह रहा है कि हमको मारो और मारो। तो मेरे ख्याल से और इससे विपक्ष का, हमको लगता है विपक्ष का कोई नेता वहाँ पे ऐसा नहीं था। और अभी ये जो कौम है वो बिना सर की कौम है, इसका कोई लीडरशिप किसी के कंफर्म हाथ में नहीं है। जो चंद लोग एक दो इनके पक्ष में आए थे, वो सरकार के साथ अपना समझौता किए और बैठ गए। अभी आक्रोश तो है। क्या लगता है आपको कि जो सुनी गई है छात्रों की बात, वो छात्रों की बात सुनी गई है या फिर सरकार जो है अपनी इमेज को मेंटेन कर रहा है? नहीं, जीत तो छात्रों की थी, जीत तो इसमें छात्रों की मानी जाएगी। ये आप इसको इस ढंग से नहीं देखिए। सरकार को भी अपना कुछ ऐसा थोड़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान का महत्व वहाँ से ख़त्म हो गया। आप देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को और अच्छी जिम्मेवारी दी जाएगी। हमको लगता है कुछ दिन में अच्छी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो लगा रहा कि सरकार को मतलब जेनजी जो है झुका दिया। उनके वोटर कौन थे? बहुसंख्यक समाज के लोग थे जिनको धर्म की घुट्टी पिला दी गई थी। उनके अंदर असंतोष पनपा तो जाहिर सी बात है सरकार तो हिली है थोड़ा सा। सबका आँख खुला ना, नशा तो टूटा ना सबका। हाँ, नशा तो टूटा है, इसमें तो सबको नज़र आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको? कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन में जो है मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, तो इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा कुछ सिरफिरे लोगों ने अगर कह दिया हो तो अलग बात है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भी वहाँ पेश थे। मुसलमानों में तो ऐसे भी थे जो सेवा भाव से लगे हुए थे, आंदोलन का हिस्सा ना होते हुए भी उनको खाना पानी खिलाने वाले। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था। वो यंग ब्लड को इसकी ज़रूरत भी नहीं है और उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ रहती नहीं है। जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी मंशा, जिन मुसलमानों को जाना थे, जिन लड़कों को जाना था, वो गए ही। जो मुसलमान वहाँ शामिल थे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे, जो मुसलमान बूढ़े आदमी भी थे वो भी शामिल थे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमान को जाना था। एक मुसलमान गया जो बता रहे जुनैद नाम के हैं, उनके घर वाले को डिटेन कर दिया गया, इसको लेके क्या कहिएगा? कई लड़के ऐसे हैं जो जेल में चले गए, ठीक है ना, अभी मुकदमा हटाया जा रहा है। जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो इम्तहान थोड़ा सख्त होता है, आप दिमाग में रखिए। तो जुनैद के साथ जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ हो गई। सरकार, जाहिर सी बात है, उनको मदद देने वाली तमाम एजेंसियों को या जो लोग भी सहयोगी होती हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं,
उनको तोड़ने का प्रयास तो करती तो आपको क्या लगता है खाना खिलाना पानी पिलाना अगर मुसलमान अपने नहीं, हाथों से इसको खिला रहे हैं, विवाद की शक्ल से नहीं सरकार देखती। सरकार उनकी देख रही- बहन तक के ससुर को और देवर को उठा लिया गया, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए सत्ता का नशा जिन लोगों के अंदर होता है ना, उनके अंदर संबंध और रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ये भारतीय इतिहास में पहले भी हुआ है। सम्राट अशोक सत्ता की कुर्सी पर जब रहे थे तो अपने 99 लोगों का कत्ल किया था अपने परिवार का, और उसके बाद रहे। इसके अलावा भी कई ऐसे राजा गुजरे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने भाइयों का कत्ल किया और उसके बाद सत्ता पर रहे। तो सत्ता के शीर्ष पे जब कोई आदमी बैठता है ना, तो उसके सामने संबंध महत्व नहीं देता है। उनको मदद करने वाला भी वो वही होता है, उनका सहयोगी होता है। तो जाहिर वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद कर रहे थे। सरकार को लगा कि साहब हो सकता है बहन का ससुराल है, इनको पकड़ लेंगे तो ये दबाव में आएगा तो ये भाग के चला आएगा, लेकिन इसके अंदर कुर्बानी का जज्बा था। उसने कहा कि जिसको जो करना है कर दीजिए, और उनके घर वाले लोगों ने भी कहा कि भाई हमको मारना मार दो, लेकिन हम जो नेक काम कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? देखिए न्याय अदालत से क्या फैसला आता है आजकल तो बड़ा कंफ्यूजिंग बात है, और हमको लगता है कि साहब अदालत पे हमारा कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। जन उनके हक में फैसला दिया, पूरे देश में सिंपैथी की लहर है और उनके लिए मदद को लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये इनके लिए बड़ी जीत है। चलिए एक सवाल एक भी रहेगा इसी से। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पास इतना फुर्सत नहीं कि मैं वीडियो देखूंगा, और उसके बाद फिर वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, लाठी नहीं खाना चाहिए, पुलिस प्रशासन को उनको मारना नहीं चाहिए स्टूडेंट को लेके। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए अदालत ने जो कुछ कहा ये उसका अपना ये है, लेकिन अगर अदालत ये कहती है कि साहब मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर अदालत बनी किस लिए? अगर इतने सेंसिटिव इशू पे अगर अदालत ऐसा कहती है तो अदालत को भी सेंसलेस ही माना जाएगा। जिस कोर्ट ने भी कहा है, हम सारी कोर्ट की बात नहीं कर, जिस कोर्ट ने भी कहा वो सेंसलेस बात हो गई कि साहब इतने सेंसिटिव इशू पे जहां आपके अपने घर के बच्चे, मुमकिन है उस जज साहब के बच्चे नहीं हो, लेकिन हमको लगता है भाजपा के सरकार में जितने लोग हैं सबके बच्चे उसमें शामिल थे, ऐसा नहीं कि किसी एक किस्से थे। अच्छा AK-47 और पायलट गन जिस तरह से स्टूडेंट पे चला, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए पहली चीज़ तो पायलट गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कश्मीर में पहले इन्होंने काफ़ी जब किया था और लोग अंधे हो जाते थे, अभी भी हुआ है। ये किसने इजाज़त दी ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को शायद आंख नहीं खुल रही। अगर ये विरोध बढ़ा तो ये बहुत बड़ा जन आक्रोश का रूप ले लेगा। अच्छा, मोदी जी को इंस्टा पे आके मतलब वीडियो बनाना पड़ा, इसको लेके क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो पहले भी कहा कि सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ा जाए। मोदी की सरकार अगर सही माने में है कि सोशल मीडिया से, अभी गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया का TRP आप देख लियो बहुत नीचे हो नहीं, गई। संवाद अगर उनको करना था तो वो सीधा आके टेलीविजन पे कर सकते थे, जेन जी से डायरेक्ट कर सकते थे। सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा? नहीं, सोशल मीडिया उनका ही खुद का कहा हुआ है कि सोशल मीडिया, वो जानते हैं कि जो नई नस्ल है वो सबके हाथ में मोबाइल है और हम तुरंत हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के सामने पहुंच जाएंगे। हालांकि इसका उनको फ़ायदा नहीं मिला। प्रजातंत्र का जो सही उसूल है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, इसके हिसाब से उनको डायरेक्ट संवाद करना चाहिए, बल्कि सरकार को खुद से आके करना चाहिए। उनके ही वोटर थे, उनके ही लोग थे, उनको बिल्कुल खुद से करना चाहिए। अच्छा, सवाल ये रहेगा कि आज के युवा जो नेताओं पर भरोसा करे या सिस्टम बदलने के लिए खुद राजनीति में उतरे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? हमेशा युवा को सामने आना चाहिए। युवा के पास फ्रेश दिमाग होता है, और जो राजनीतिक दल है या मेच्योर्ड पॉलिटिशियन है उनके साथ मिले ज़रूर, लेकिन युवा को आगे आना चाहिए। पूरी दुनिया में युवा आते हैं। एक अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पर आप देखिएगा कि यंग ब्लड ही जो है हुकूमत संभाल लेती है। जो आंदोलन है वो अब देख रहे हैं, अल्फा भी है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, अल्फा भी आ गए हैं, और देखा जाए तो किसान आंदोलन भी अब स्टार्ट हो गया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए जब लोगों को समझ में आने लगता है कि साहब हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो एक दूसरे के सहयोग में बढ़ जाते हैं। किसान भी बहुत ज़्यादा असंतोष में हैं, किसानों की आत्महत्या बहुत ज़्यादा कर चुके हैं देश में, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता। उनको लगता है कि इंडस्ट्रीज जो लोग हैं सरकार के चट्टे बट्टे में, उनका करोड़ों लाखों करोड़ रुपया टैक्स का भी माफ़ हो जाता है, उनका लोन भी माफ़ हो जाता है, और मेरा लाख 2 लाख नहीं होता। तो किसान को तो आंदोलन करना उनकी मजबूरी है। जिस तरह से भारत में हर जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2029 का जो राजनीति ये बदल सकती है? सरकार अगर सुधार कर ले, और इलेक्शन कमीशन उसके हाथ में है,
अगर सरकार सुधार कर लेती है तब तो फिर कुछ नहीं होगा, वरना मोदी अभी अजर अमर हैं, इनको भी आप अजर अमर मान के चलिए। तो युवाओं का जो ये गुस्सा था, ये बेरोजगारी के लिए था या फिर ये सरकार की कार्यशैली पर था? सबको मिला जुला करके ही देखा जाएगा, किसी एक चीज़ पे नहीं। उनके विश्वास को धक्का लगा, बराबर पेपर लीक हो जा रहा है और जितने भी एग्जामिनेशन है उनको लगता है कि सारा मैनेज होकर के निकल रहा है। तो ये कई तरह का, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार के पास बेइंतहा वैकेंसी है और सबका प्राइवेट सेक्टर में डाल देना भी लोगों को कहीं ना कहीं खल रहा है। ये सबका मिला जुला आक्रोश था, सबको अपना भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में दिख रहा है, तो जाहिर है वो अपना रोष तो निकालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? धर्मेंद्र प्रधान की उन्नति होने वाली है इसको, और यही कहा जाए, भाजपा में तो अब तक यही हुआ है। एनडीए का कहना था कि आज तक कभी जो सरकार है रेजिग्नेशन नहीं हुआ है, इसको लेकर आप क्या? नहीं, ऐसा कैसा नहीं। एमजे अकबर का हुआ था ना, थोड़ा सा मुद्दा उठा तो उनका हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये तो थोड़ा सा कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, अब इनको कुछ और अच्छा ओहदा मिलेगा। क्या लगता है इससे सिस्टम सुधरेगा? नहीं, सिस्टम डर होगा नहीं, सिस्टम में अभी सुधार आने की कोई सिस्टम में सुधार आने के लिए थोड़ा अच्छे साफ सुथरे छवि के लोगों को आने की जरूरत है। अब कहीं ना कहीं डर तो पैदा कर दिया ना सरकार को, युवाओं ने जिस तरह से किया प्रोटेस्ट। उनका अपना वोटर अगर उनके खिलाफ है और मार खाने के लिए और जान देने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, पेपर लीक को लेकर के बिल भी पास हो गया है संसद में, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ रही थी, इसका मतलब पिछला कानून कम था। बीएनएस जब लाया गया, भारतीय न्याय सख्त कहा गया, इस बार सख्त 10 साल की सजा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हुई है। कहना और करने में बहुत फर्क है। अभी बीएनएस में जो चीज़ें हैं वो दिखा दिया गया, आपके संतोष के लिए कि कर दिया गया, और कानून का बहुत सारा लूप हॉल होता है। अभी उस पर हम पूरी तरह उस एक्ट को पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सरकार ने जो पिछला रोल रहा है, सरकार को अगर कुछ करना होता है, किसी को बचाना होता तो किसी भी तरह से बचा लेगी। अच्छा, क्या लगता है कुछ बड़ा आंदोलन फिर से होगा? भाई तो कोई पंडित या मौलवी से पूछिए, भविष्यवाणी तो वही कर सकते हैं। हम तो ऐसा कुछ अभी देख नहीं रहे। जन आक्रोश पनप रहा है। अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुए हैं, आज उपचुनाव जिसको कहा जाए, अगर इसमें पूरी तरह बदलाव होता है, जनमत किधर जाता है, तब आप कुछ उम्मीद रखिए कि देश बदलाव की ओर जा रहा है। अगर इसमें नहीं होता है तो समझिए कि लोगों के अंदर गुलामी की मानसिकता आ चुकी है और उस गुलामी के इसमें वो लोग रहेंगे। तो इस जन आक्रोश से सरकार डर गई है पूरी तरीके से? सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगने वाली है। सरकार कहीं नहीं डरी है। सरकार के मन में जो कुछ हो रहा है वो कर रही है। डर से ही तो इस्तीफा दिया गया ना? नहीं, इसको आप उस तरीके से नहीं देखा जा सकता। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, एक स्टेप पीछे आकर के, 2 स्टेप इतने लोगों की कुर्बानी है, उसको उस नज़रिए से देखिए। अगर इस्तीफ़ा होना होता तो पहले ही गवर्नमेंट उनसे इस्तीफ़ा ले लेती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।